हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेजिक्स पर। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास, जिसमें टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में और आप बना दीजिएगा सेकेंडों में। तो आज की क्लास में स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। और एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप विदाउट पेन और पेपर के उड़ा सकते हैं सेकंडों में। चलिए सीखते हैं स्मार्ट अप्रोच। भाई 1500 रुपया का सामान है, इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। 20% बट्टा दिया जाएगा तो 100 में से घटा के लिखिएगा 80 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 15 को 80 से गुना करेंगे भाई मेरे भाई 1200 रुपया, यानी कि 1500 का सामान 20% बट्टा जब दिया जाएगा तो आपको मिलेगा 1200 रुपया में। सवाल में कहा गया इस पर भी डिस्काउंट मिलता है, इस पर भी बट्टा मिलता है और सामान का जो दाम है मेरे भाई 1104 रुपया हो जाता है। अब 1200 का सामान है, आप लीजिएगा 1104 रुपया में, यानी कि भाई यहाँ से तो डिस्काउंट हो गया। कितना का डिस्काउंट मिला? 96 रुपया का डिस्काउंट मिला। कितना पर? 1200 पर। परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 8 96, यानी कि 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई 1500 का सामान, पहला डिस्काउंट 20%, यानी कि अब सामान का दाम 1200 रुपया। एक डिस्काउंट और मिला है मेरे भाई और 1104 रुपया में सामान मिल गया है। वही जो एक डिस्काउंट मिला है कितना परसेंट का है वही निकालना है। कुछ नहीं किया भाई, 1200 का सामान 1104 में 96 रुपया का डिस्काउंट कितना पर? 1200 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, अतिरिक्त डिस्काउंट निकल गया 8%। जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलम को 1% बट्टा पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है फुटकर विक्रेता जो है 40 कलम खरीद लेता है 36 कलम के दाम पर। भाई पैसा 36 कलम का दे रहा है और कलम उससे ले रहा है 40 को कलम ले रहा है। कुछ नहीं कर रहा है मेरे भाई, कलम का दाम नहीं पता है। मान लेते हैं मेरे भाई एक कलम का जो दाम है 100 रुपया है, तो जब वो खरीदेगा मेरे भाई तो पैसा तो 36 कलम का दे रहा है और उससे ले रहा है 40 कलम। एक कलम का दाम 100 रुपया, तो 36 कलम का दाम भाई 3600 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो खरीद लिया है 36 कलम का पैसा दिया, ले लिया है 40 को कलम, यानी कि जब वो बेचेगा मेरे भाई तो 40 को कलम बेचेगा। और सवाल में कहा गया 1% का बट्टो देता है। एक कलम का दाम 100 रुपया था, ठीक है, 1% का डिस्काउंट देंगे, यानी अब कलम बिकेगा 99 रुपया में। 40 कलम को बेचेगा भाई 99 रुपया में। 40 को 99 से गुना करेंगे 3960 रुपया। अब भाई कुछ नहीं करना है, 3600 रुपया में खरीदा, बेच रहा है 3960 में। भाई इसको प्रॉफिट हो जाएगा ना। कितना का प्रॉफिट हुआ? 360 रुपया का प्रॉफिट है भाई। कितना पर? 3600 पर। परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, कटेगा भाई 0 से 0, यानी कि 10% का। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। करना कुछ भी नहीं था सवाल में। 40 कलम खरीद लिया है मेरे भाई 36 कलम के दाम पर, यानी पैसा जो है 36 कलम का दिया है। एक कलम का दाम 100 रुपया है, 36 को का पैसा दिया, यानी कि 3600 रुपया। और कलम ले लिया है उससे 40 को, तो जब बेचेगा भाई तो 40 कलम बेचेगा। पैसा दिया 36 का, लिया 40 कलम, तो बेचेगा 40 को कलम और 1% का डिस्काउंट देता है। तो 100 रुपया का पेन था, 1% का डिस्काउंट यानी कि 99 में बेचेगा, यानी 3960 में। भाई पैसा लगा 3600, बेच रहा है 3960 रुपया में, यानी कि उसको प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा उड़ जाएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, विदाउट पेन और पेपर बनाना है और सक्सेसिव से सवाल को उड़ा देना है। सवाल में कहा गया है मेरे भाई अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, भाई बढ़ा करके लिखा गया है तो 30% प्लस में लिखेंगे। फिर 10% का डिस्काउंट भी देता है तो उसको माइनस में लिखेंगे। फिर भाई प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 30 गुना 10 और बट्टा में
100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे भाई, 30 में से 10 गया 20, उधर 3, 20 में से 3 गया, यानी कि 17% का लाभ हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप सक्सेसिव से लगा करके उड़ा दीजिएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ा के रख दिया है, प्लस में 30 लिखेंगे, 10% का डिस्काउंट भी दिया है तो माइनस में 10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 10 बट्टा में 100, यानी कि 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। आदमी 20 रुपया प्रति शेयर में 2000 रुपया की पूंजी लगाता है, यदि उसका मूल्य 22.50 प्रति शेयर पर वह बेच देता है, उसका लाभ क्या होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, उड़ा देना है मौखिक, कुछ भी नहीं करना है भाई। 20 रुपया प्रति शेयर है, 2000 रुपया पूंजी लगाता है, तो टोटल शेयर पहले इसका निकाल लेते हैं। 2000 में भाग लगाएंगे 20 से, यानी कि भाई टोटल उसका शेयर निकल गया 100। सवाल में कहा गया 22.50 रुपया में बेच रहा है, भाई यहाँ से प्रॉफिट निकालिए, 22.50, उसमें से 20 घटा लेंगे, यानी कि 2.50 रुपया प्रति शेयर इसका प्रॉफिट हो गया। भाई टोटल शेयर 100 है तो इसको बस गुना करना है, 2.50 को 100 से गुना कर दिए, दशमलव उड़ाइएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि टोटल 250 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। कुछ नहीं किया है मेरे भाई, 20 रुपया प्रति शेयर 2000 रुपया लगाता है, यानी टोटल शेयर उसका 100 है। अब वो 22.50 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना का ले रहा है, 2.50 रुपया प्रति शेयर। टोटल शेयर 100 था तो 100 से गुना कर दी, यानी कि 250 रुपया। जब इस टाइप का सवाल है एग्जाम में उड़ा दीजिएगा आसानी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, पीछे एक क्वेश्चन बताए हैं। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप सक्सेसिव से उड़ा दीजिए। पहले 20% बढ़ा के रखा गया अंकित मूल्य, प्लस में लिखेंगे, फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 और बट्टा में 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, 2 दूना 4, लेकिन माइनस में 4% का मतलब है मेरे भाई 4% का हानि हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, जो लाभ होगा कि हानि, तो भाई हानि हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा सक्सेसिव से बना करके उड़ा देना है सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप विदाउट पेन और पेपर के उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम सवाल है मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन के जैसे ही बनाना है, सक्सेसिव से उड़ा देना है। भाई 26% अधिक है तो प्लस में लिखेंगे, 32% का डिस्काउंट है तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस 26 गुना 32 और बट्टा में 100। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 6 होगा, माइनस 26 और 32 को गुना करेंगे तो 832, 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाएंगे यानी 8.32। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे लेकिन माइनस लगा देंगे, 14.32%। हानि पूछा जा रहा था तो हानि का परसेंटेज निकाल दिए, 14.32%। माइनस का मतलब भाई हानि हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सक्सेसिव से। तो चलिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, 2-3 प्रकार का क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। माधव ने 42,000 रुपया में एक वस्तु खरीदा और उसे 20% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदा और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, कुल लाभ कितना प्रतिशत। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा है, दूसरा को 30% लाभ पर बेचा है, तो यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे, 20% हानि माइनस में, फिर 30% लाभ प्लस में, माइनस प्लस माइनस 20 गुना 30 और बट्टा में 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10, उसमें से गुना करेंगे 3 दूना 6, यानी कि 4% का भाई प्लस में आया, यानी 4% का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल रुपया था भाई 42,000 रुपया, उसमें 4% तो 4 और बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब 4 से गुना करना है, 0 4 दूनी 8, यानी कि 1680 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। 42,000 में भाई एगो को 20% हानि पर बेचा है और दूसरा को 30% के लाभ पर बेचा है, यहाँ से टोटल लाभ निकाल ली 4% होगा, 42,000 का 4% किया 1680 रुपया हो गया। ऐसे सवाल को उड़ाना है मौखिक धुआं धुआं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, नमक का क्रय मूल्य 25 रुपया पर किलोग्राम है,
भाई क्रय मूल्य भी उतना है और बेच भी उतने में रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, दुकानदार जो है कह रहा है भाई हम जितना में खरीद के लाए हैं उतने में आपको दे रहे हैं, लेकिन वो बेईमान है, बेईमानी कर लिया। कहा इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल करके मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी बेईमान दुकानदार से संबंधित आप सवाल बनाइएगा तो कुछ नहीं करना है भाई। मान लेते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, ठीक है, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, भाई 25 रुपया में बेच रहा है और खरीद भी 25 रुपया में रहा है, यानी जितना में खरीद रहा उतने में बेच रहा। तो माने हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, यानी 1000 में खरीदेगा बेचेगा भी 1000 में, एसपी 1000 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो बेईमान दुकानदार है भाई, 200 ग्राम बेईमानी कर लिया, यानी कि 800 ग्राम दिया होगा। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 200 ग्राम बेईमानी करेगा तो 800 ग्राम देगा। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया, यानी कि भाई सीपी कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। अब 800 का सामान 1000 में बेचेगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देंगे। 200 रुपया का प्रॉफिट है, 800 पर परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे, 200 से काटेंगे मेरे भाई 4 से ये कटेगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में बेईमान दुकानदार से संबंधित सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये नहीं जो 25 रुपया लेकर के आप बनाइए, समय वेस्ट करिए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 25 में बेच रहा है, 25 में खरीदा है, यानी जितना में खरीदेगा उतने में बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी कर लेता है 200 ग्राम का। तो मान लिया 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 1000 में खरीदेगा 1000 में बेचेगा कह रहा है, एसपी हो जाएगा 1000 रुपया, लेकिन वो बेईमान है 200 ग्राम कम दिया है भाई। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया होगा, तो सीपी कितना होगा? 800 रुपया। अब यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दिया आसानी से 25%। तो चलिए कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस सवाल में अगर डाटा लेकर के बनाइएगा समय चला जाएगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1/6 विक्रय मूल्य के, भाई एसपी अगर 6 है यानी 6 रुपया में बेचा जाएगा, तो भाई 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। 6 रुपया में सामान को बेचिएगा, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी सामान जो है खरीदा गया होगा मेरे भाई 5 रुपया में, 6 में से 1 घटा दिए, 5 का सामान 6 में बेचेगा तब इन्हें का प्रॉफिट होगा। और भाई प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर? क्रय मूल्य भाई 5 है, तो 5% में लाना है, 100% से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे, 20% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो पूरा डाटा लेकर के बनाने का कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। सवाल में दिया हुआ था विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1/6 मतलब एसपी अगर 6 होगा तो प्रॉफिट उस पर 1 का हो रहा है, यानी सीपी 5 हो जाएगा। यहाँ से परसेंटेज निकाल दिए, 20% इस सवाल का उत्तर हो गया। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, 2 बार बढ़ा दिया गया, सक्सेसिव लगाइए उत्तर पाइए। भाई पहला बार 50% बढ़ाया प्लस में, फिर 50% बढ़ाया, फिर 50 गुना 50 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 50 और 50 100 प्लस 25, यानी कि 125%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी लगातार 2 बार घटना घटेगा मेरे भाई, तो हम लोग सक्सेसिव से बना करके सवाल को उड़ा देंगे आसानी से। 50% बढ़ा, फिर से बाद में 50%, 2 बार बढ़ा दिया था, हम भी 2 बार बढ़ा दिए, यहाँ से उत्तर निकल गया 125%। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा विदाउट पेन और पेपर के बनाना है। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर, शेष 40% लाभ पर, उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप एलिगेशन से सेकंडों में लगा सकते हैं। भाई पहला भाग को बेचा है 10% लाभ पर, ठीक है, 10% लाभ पर, दूसरा को बेचा है 40% के लाभ पर। अब कुल मिला करके, मैंने दोनों मिला करके उसको हुआ है भाई 20% का। अब कुछ नहीं करना है, दोनों मिला करके टोटल को यहाँ पर रखना है मेरे भाई। अब क्रॉस घटाइए, इधर घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10, रेशियो निकालेंगे मेरे भाई 2:1। सवाल में यहाँ से देखिए टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। सवाल में कहा गया टोटल 1000 किलोग्राम चीनी है, भाई यहाँ से रेशियो में मिला करके कितना 3 का वैल्यू सवाल में 1000 दिया गया है, 1000 है,
सवाल में कहा गया है जो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा 40% वाला सामने सामने का रेशियो लेंगे। 40% वाला भाई रेशियो में यही ना है, एक का वैल्यू निकालेंगे 1000 बट्टा में 3 भाग लगाएंगे 333.1/3 किलोग्राम। यही सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। 1000 ग्राम चीनी था, उसमें से कुछ भाग 10% पर बेचा, कुछ 40% पर, सब मिला करके 20% हुआ तो उसको बीच में रख दिए। यहाँ से रेशियो निकाल दिए 2:1 और पूछा गया था 40% वाला, आसानी से निकाल दिए है। टोटल 3 है, 3 का वैल्यू 1000 क्योंकि 1000 किलोग्राम है मेरे भाई। 40% यानी 1 का वैल्यू निकाल दिया 333.1/3 kg। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एलिगेशन लगा के सेकंडों में उड़ा देना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक वाट से 12% कम वाट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 12% कम तौल रहा है, 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है। जब भी बेईमान दुकानदार से संबंधित सवाल रहेगा आपको मान लेना है 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। भाई 10% प्रॉफिट लिया यानी 1000 का सामान कितना में बेचा होगा? 1000 का सामान है, 10% प्रॉफिट यानी कि 110% के लिए बट्टा में 100 यानी 1100 में बेच दिया है। 1000 का सामान 1100 रुपया में बेचा। भाई सवाल में कहा गया 12% कम तौल रहा है, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है, 12% कम कर देते हैं भाई इसमें से सीपी। 1000 का 12% कम करेंगे 88 बट्टा में 100, 20 से 20 880 रुपया सीपी हो जाएगा। भाई 12% कम यानी कि 1000 का 12% कम करेंगे यानी 880 ग्राम होगा। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया तो 880 ग्राम का दाम 880 रुपया होगा। अब सवाल तैयार है मेरे भाई। 880 रुपया का सामान है, 1100 रुपया में आप बेचिएगा तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना का प्रॉफिट होगा? 220 का। कितना पर? 880 पर। और परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। भाई 220 से काटेंगे 4 बार में, 4 से ये कटेगा 25% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में बेईमान दुकानदार से संबंधित सवाल पूछा जाएगा आपको मान लेना है 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। भाई 10% प्रॉफिट लिया है, बेचेगा 110 में। 1000 का 110% के 1100 रुपया में बेचेगा। अब 12% कम वजन करता है, 1000 ग्राम का 12% कम करिए 880 ग्राम। 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 880 ग्राम का दाम 880 रुपया। यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दिए सेकंडों में 25%। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आप एग्जाम में आसानी से लगा सकते हैं बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रिद्धि अपने स्कूटर को 31,902 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। पीछे इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, पूरा डाटा लेकर के बनाइएगा तो समय चला जाएगा। सवाल में जो दिया हुआ है 31,902 रुपया में बेचकर, इससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। परसेंटेज निकालना है, बस ये ध्यान रखेंगे विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है। विक्रय मूल्य के 1/6 लाभ होता है यानी कि भाई 6 रुपया एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है, सामान को बेचेगा 6 रुपया में, उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। सामान कितना में खरीदा गया होगा? 5 रुपया में। 6 में से घटा दिए हैं मेरे भाई, यानी 5 रुपया का सामान आप 6 में बेचिएगा तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट का ही परसेंटेज पूछा जा रहा है भाई। 1 रुपया का प्रॉफिट होगा 5 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना 5 से काटेंगे 20% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। पूरा डाटा लेने की कोई जरूरत नहीं। वो जो सवाल में दिया हुआ था 31,902 रुपया में बेचकर, वो लेकर के भी बनाइएगा, सवाल बन जाएगा, लेकिन भाई समय लग जाएगा ज्यादा। ये स्मार्ट अप्रोच सीखिए और सवाल को उड़ा दीजिए धुआं धुआं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 30% छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है तो प्लस में, 30% का डिस्काउंट देता है तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 30 और बट्टा में 100। 20 से 20 काटेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 10 होगा माइनस में, यहाँ से माइनस 3 दूना 6। माइनस में 16% आया भाई। माइनस का मतलब क्या? 16% का उसको हानि हो जाएगा, लॉस लग जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सक्सेसिव लगा करके क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक वस्तु को 1700 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा? शानदार सवाल है मेरे भाई। 1700 में बेचा, 15% का हानि हो गया, यानी कि 85% पर बेच दिया होगा। 100 में से 15 घटा देंगे मेरे भाई। सामान को बेच दिया है 85% पर, रुपया में 1700 रुपया। सवाल में कहा गया 20% का प्रॉफिट उसको चाहिए, यानी कि उसको बेचना है भाई 120%। बस 1700 बट्टा में 85 गुणा 120,
भाई 17 से काटेंगे 100 बार में, 17 पचे 85, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 और 120 को गुना करेंगे मेरे भाई, 2400 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा उड़ा देना है आसानी से। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। अगर गणित से आपको डर लगता है तो डर दूर भगाने का समय आ गया है मेरे भाई। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं, विदाउट पेन और पेपर के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।